Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Maths by Amna. Today our topic is function. सबसे पहले हमने क्या किया, सेट को पढ़ा। हमने देखा कि सेट हमारे पास क्या होते हैं। फिर हम इसकी ऑपरेशंस की तरफ आए कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। देन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से हमने एक कुछ पोर्शन निकाला जिसे हमने रिलेशन का नेम दे दिया। अब हम रिलेशन से कहाँ जा रहे हैं, फंक्शन पर। देन हम फंक्शन की कुछ टाइप्स भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने दो सेट ले लिए। एक सेट मैंने लिया ए और एक सेट लिया बी। दोनों सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हमने रख लिए हैं। अब हम इन दोनों सेट के अंदर कुछ ना कुछ डिफाइन करना चाहते हैं कि इनके बिटवीन कोई ना कोई रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या इनके बिटवीन मैपिंग की वजह से कोई फंक्शन बन रहा है जिसे हमने एफ का नेम दे दिया। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं कि हमने कहा कि दो हमारे सेट होंगे, उनके दरमियान में कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन करेंगे कि सेट ए के हर एलिमेंट का हम सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, और उन पेयरिंग से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनका हमने जो है कलेक्शन करके एक सेट बनाना है, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद हमने जो है रिलेशन पढ़ा। रिलेशन को हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से निकाला। हमने क्या कहा कि जो रिलेशन है वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन का रिलेशन के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेशन मतलब कोई कनेक्शन है? एक तो टर्म ही रिलेशन ही आ गई ना, और एक हम बात कर रहे हैं कि क्या वैसे ये इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर फंक्शन के लिए आते हैं। हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ठीक है, हम इनके दरमियान में फंक्शन की बात करना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन बनाएंगे और क्या क्राइटेरिया होगा कि ये फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, पहले हम फंक्शन की बात करते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, देन हम इसको आगे लेके चलें। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है वो एक मशीन का नाम है। ठीक है, मेरी एक मशीन है जिसे मैंने एफ का नेम दिया हुआ है। फंक्शन जिसे मैं कह रही हूँ वो मेरी मशीन है। इस मशीन के अंदर जो है मैं कुछ ना कुछ एंटर कर रही हूँ और मुझे इस मशीन से कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, इस मशीन के अंदर जो चीज मैं एंटर कर रही हूँ, हम बात कर लेते हैं कि वो मेरे पास कोई एक्स है। जब वो इस मशीन के अंदर चला जाएगा इस तरह से एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ के अंदर एक्स चला गया और जो हमें मिल रहा है वो हमारे पास y है। ठीक है, यानी कि जो x है वो हमारी इनपुट है, y जो है वो हमारे पास आउटपुट है। अब अगर आपको याद होगा कि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, हमने क्या कहा था कि हमारे पास सारी कलेक्शन ऑर्डर पेयर्स की आ रही है। x जो है वो सेट x में से बिलोंग कर रहा है, y जो है वो सेट y में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो दो सेट हैं a और b, जिनके दरमियान में मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहती हूँ, तो ये जो सेट है ये एज अ मेरे पास इनपुट काम करेगा, और जो ये सेट बी है ये एज अ आउटपुट मेरे पास काम करेगा। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब फंक्शन कहाँ है, वो मशीन कहाँ है जिस मशीन में हमें सेट ए को डालना है तो हमें सेट बी मिलेगा। अब आप ये समझ लें कि एक्स आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, वाई आपके कस्टमर्स हैं। आपके कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं, उन इंग्रेडिएंट से कुछ ना कुछ बना हुआ चाहते हैं। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं हमारे कस्टमर को ऑरेंज जूस चाहिए, तो मशीन के अंदर हम ऑरेंज एंटर करेंगे। ऑरेंज एंटर करेंगे तो ऑरेंज हम किसी कस्टमर को ही देंगे ना जिसने ऑरेंज जूस मांगा होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास ये नंबर 1 है सेट ए का, इसका कोई ना कोई कनेक्शन सेट बी के एलिमेंट बी के साथ है। अगर ये जो मेरा सेट है, इस सेट के अंदर सॉरी ये जो मेरा इंग्रेडिएंट है और ये मेरा कस्टमर है, इस कस्टमर को अगर एप्पल जूस चाहिए तो हम एप्पल देंगे मशीन को।
इसी तरह से हम 2 की बात करते हैं कि 2 जो है उसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा हमारे सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। जैसे ऑरेंज जूस किसी ना किसी कस्टमर को तो चाहिए, इसी तरह से हमारे सेट ए के हर एलिमेंट का कोई ना कोई कनेक्शन होगा सेट बी के हर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 फंक्शन के लिए कि हमारे फंक्शन के सेट ए के हर एलिमेंट का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए मैंने सेट ए के बारे में बात की है कि जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट का मुझे कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। क्या कनेक्शन चाहिए? ओके, यहाँ पे चेक करते हैं सेकंड पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका कोई ना कोई यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। अब ये यूनिक इमेज क्या चीज है? ठीक है, यूनिक इमेज क्या बात हो गई? यूनिक इमेज का मतलब है कि हमारे जूस के लिए, अगर आपका जूस है, ऑरेंज जूस है, आपने एक ग्लास बनाया है तो वो आप किसी एक कस्टमर को ही देंगे ना, आप दो कस्टमर को तो एट अ टाइम एक ग्लास ऑरेंज जूस नहीं दे सकते। इसी तरह से हमारे पास सेट ए का जो एलिमेंट है वो एट अ टाइम सेट बी के दो एलिमेंट के साथ इंगेज नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे दो कस्टमर हों, उन दोनों कस्टमर की डिमांड ऑरेंज जूस हो, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ऑरेंज जूस का एक गिलास जो है वो हम दो कस्टमर को दे दें। जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो आपने याद रखना है ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा कि सेट ए का जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज ना हो बल्कि एक से ज्यादा इमेजेस हो। यहाँ पे आप देखिए आपको सेट ए या सेट बी में सेट बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नजर नहीं आ रहा तो रिपीट हो रहा हो, या सेट ए का ऐसा कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा जिसका यूनिक इमेज ना हो। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें और हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेट ए है वो हमारे पास हमारे फंक्शन की डोमेन होती है, ठीक है, और जो हमारे पास हमारा सेट बी है, सेट बी हमारे पास हमारे फंक्शन की कोडोमेन होती है। अब आप लोगों ने शायद कहीं ऐसे पढ़ा हो कि जो आपके पास आपका सेट बी होता है आपके फंक्शन की रेंज होती है, मे भी आपने ऐसा पढ़ा हो। नहीं, जो आपके इमेजेस आएंगे उन इमेजेस का क्या करना है, वो इमेजेस आपकी रेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोडोमेन और रेंज आपकी सेम है, तो वो एक अलग कंडीशंस हमारी आएंगी, हम उनको देखेंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमारे फंक्शन के अंदर सेट ए क्या है, सेट बी क्या है, यूनिक इमेज हमारे पास क्या चीज है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और हम प्रॉपर वे के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब हम एक सेट से दूसरे सेट की तरफ फंक्शन को डिफाइन करवाएंगे, अगेन ये एक मशीन है जिस मशीन के अंदर आपने सेट ए को डाला और आपको क्या मिल रहा है, सेट बी मिल रहा है, ठीक है। क्या उसका रूल है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स के सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर, जिसे उन्होंने वाई का नेम दिया हुआ है। एज इट इज वही बात है जैसे अभी हमने कहा एक मशीन एफ है, उस मशीन के अंदर एक्स आप एंटर कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, ठीक है। एक्स जो है वो सेट ए में है, वाई जो है वो सेट बी में है। एज इट इज वही चीज है, बात है। ओके, यहाँ पे हमारे पास अगेन जो है हमें कुछ एग्जांपल दी गई है। 1 2 3 4 सेट ए में है, ए बी सी डी ई सेट बी के अंदर है। जब हमारे ये दोनों सेट मिल गए, अब हम इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल की मैपिंग करते हैं। जैसे कि मैपिंग का मतलब है कि मैं इसके अंदर असाइन कर देती हूँ कि अब मेरे पास किस तरह की इनके दरमियान में कनेक्शन बन रहा है। 1 का कनेक्शन बी के साथ बना देते हैं, 2 का ए के साथ बना देते हैं। अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या ये आपके पास फंक्शन है? ऑफ कोर्स ये हमारा फंक्शन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्टेड है, हर एलिमेंट यूज हो रहा है वो सेट बी के साथ कनेक्टेड है,
और हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इस चीज को ऐड किया कि मैंने 5 का इमेज सी भी बना दिया, जूस मेरे पास एक गिलास है, मेरे पास 2 कस्टमर आ गए हैं। ऐसा हो सकता है मैं एक कस्टमर को ना दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक जूस को 2 कस्टमर के अंदर दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से 5 का अगर 2 इमेजेस हो जाएंगे सी एंड डी, तो ये क्या आपके पास फंक्शन रहेगा? नहीं, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर हम डिफरेंट तरह की मैपिंग डिफाइन कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या मैपिंग रखी है, 4 को भी इमेज ई है, 5 का इमेज भी ई है। ऐसा हो सकता है कि आपका एक कस्टमर आए, वो आपसे कहे मुझे ऑरेंज जूस भी चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी जूस भी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है, और एक कस्टमर आए और वो उसे जो चाहिए वो आपके पास हो ही ना, तो वो कस्टमर ऐसे ही रह जाएगा, वापस चला जाएगा खाली हाथ, ठीक है। तो ऐसा देखिए, बी पे हमारी कोई कंडीशन नहीं है, सेट ए पे हमारी कंडीशन है कि सेट ए के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। देखिए 4 का इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो 5 के लिए हो रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन 4 जो है उसका जो इमेज है वो 2 टाइम्स 2 यूनिक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास फंक्शन होगा, यस ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा फंक्शन है। और इसी तरह से हमारी क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देती हूँ कि लेट मेरे पास एक सेट ये है और एक सेट मेरे पास इस तरह से यूं है। इस सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, चलिए 3 एलिमेंट्स ही ले लेते हैं, ठीक है। मेरे इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, मैं इस तरह से 3 एलिमेंट्स ले लेती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो मेरा सेट है उस ये सेट ए है, लेट यहाँ पे नेम दे देते हैं, ये हम कह देते हैं हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। हम इनके दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। कनेक्शन चेक कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो ये नंबर 1 है मीन्स ये ऑरेंज जूस है, ये मेरे कस्टमर बी को चाहिए। ये जो 2 है ये मेरा मैंगो जूस है, ये भी मेरे कस्टमर बी को चाहिए। ये जो मेरा 3 है, लेट कर लें कि ये भी आपका जूस है, और हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो है वो बनाना जूस है, तो ये भी मेरे सेट मेरे कस्टमर बी को ही चाहिए। तो क्या ये फंक्शन होगा? यस ये फंक्शन होगा। कैसे पता चला कि ये फंक्शन होगा? क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, सेट ए का हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर, और वो इमेज यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सेट 1 का इमेज भी यूनिक है, 2 का भी, 3 का भी, हर एलिमेंट यूनिक है, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। आप लोगों ने इस तरह की एग्जांपल्स को ट्राई करना है, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर आपने याद रखने की आपके जो इमेज है वो यूनिक होने चाहिए। आपके पास जो इसके बाद सेकंड चीज थी कि वो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।